कबीरदास जी के 26 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में संत कबीरदास जी के 26 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। सुनिएगा दोस्तों। संसारी से प्रीतड़ी सरय नए कई काम, अदुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी लोगों से प्रेम और मेल जोल बढ़ाने से एक भी काम अच्छा नहीं होता, बल्कि दुविधा या भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसमें न तो भौतिक संपत्ति हासिल होती है न आध्यात्मिक, दोनों ही खाली रह जाते हैं। असुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हुजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वार्थी लोग मात्र सुख के साथी होते हैं, जब दुख आता है तो भाग खड़े होने में क्षणिक विलंब नहीं करते हैं, और जो सच्चे परमार्थ होते हैं वे दुख हो या सुख सदा साथ होते हैं। भय से भक्ति करे सबे भय से पूजा हो, अभय पारस है जीव को निर्भय होए न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक भय के कारण ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं। इस प्रकार भय जीव के लिए पारस के समान है, जो इसे भक्ति मार्ग में लगाकर उसका कल्याण करता है। इसीलिए सन्मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि सभी भीरू हों। यह वीरिया तो फिरी नहीं मन में देखो विचार, आया लाभ कारणे जन्म हुआ मत हार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे दास सुन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए सोच विचार कर ले कि तू लाभ के लिए अर्थात मुक्ति के आया है। इस अनमोल जीव को तू संसारिक जुए में मत हार। झूठा सब संसार है को न अपना मीत, राम नाम को जान ले चले सुबह जल जीत। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये संसार झूठा और आसार है, जहाँ कोई अपना मित्र और संबंधी नहीं है। इसलिए तू राम नाम की सच्चाई को जान ले, तू ही इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। रात गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाय, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि अपना पूरा जीवन केवल सोने और खाने में ही बर्बाद कर देने वाले हैं। मनुष्य तू याद रख कि भगवान ने यह अनमोल जन्म ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दिया है, न कि इसे बरकरार करने के लिए। बार बार तो सो कहा रे मनवा नीच, बंजारे का बैल ज्यों पैड़ा माही मीच। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नीच मनुष्य सुन, तुझसे मैं बारंबार कहता रहा हूँ, जैसे एक व्यापारी का बैल बीच मार्ग में प्राण गंवा देता है, वैसे ही तू भी अचानक एक दिन मर जाएगा। पाहन केरी पूतरी करी पूजे संसार, ये ही भरोसे मते रहो बूढ़ो काली धार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर संसार के लोग पूजते हैं, परंतु इसके भरोसे मत रहो, अन्यथा कल्पना के अंधकार में कुएं में अपने को डुबोए समझो। नहाए धोए क्या भय जो मन मैला धोए बास ना जाए। पवित्र नदियों में शारीरिक मैल धो लेने से कल्याण नहीं होता,
इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुल कर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। मन मक्का दिल द्वारिका, काया कसी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पिछान। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र मन ही मक्का और दिल ही द्वारिका है, और काया को ही काशी जानो। 10 द्वारों के शरीर मंदिर में ज्ञान प्रकाश में स्वस्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाय। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी ही बदले जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। पानी कर बुद बुदायस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। कबीर बम पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाय। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। कबीर सो धन संचय, सो आगे को होय। आशीष चढ़ाए पोटली, ले जात न देखो कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। अवासा तृष्णा नाम हुई, यो कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अंधकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अंधकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। एक दिन ऐसा होएगा, सब सो पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होय। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मानो जन्म पाना कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसकी कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन में किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, यह माया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस संसार का राजा महाराजा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए,
सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी बुरी चीज़ों को हटाने और अच्छी चीज़ों को समेट सकने वाले विद्वान व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं। दुनिया में ऐसे साधुओं और विद्वानों की आवश्यकता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ में ले और सिर ढूंढे, लालच बुरी बलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लालच में झट से जा कर के गुड़ पर बैठ जाती है, परंतु उसे लालच मन के कारण यह भी याद नहीं रहता कि गुड़ में वह चिपक भी सकती है और बैठते ही वह चिपक जाती है और मर जाती है। उसी प्रकार लालच मनुष्य को भी किस कदर बर्बाद कर सकती है वो सोचना भी मुश्किल है। कबीर संगत साधु की निज प्रति जय जाय, दुर्मति दूर महावासी देश सुमति बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि सकारात्मक विचारों के पास रहने से किस प्रकार जीवन में सकारात्मक सोच और विचार हम ला सकते हैं उसको समझाया है। प्रतिदिन जाकर संतों विद्वानों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि और नकारात्मक सोच दूर हो जाएंगी और संतों से अच्छे विचार भी सीखने जानने की मिलेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों की जाति पाति को भेदभाव को छोड़ जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान बटोरने की बात की है। यह समझाते हुए कह रहे हैं किसी भी विद्वान व्यक्ति की जाति न पूछकर उससे ज्ञान सीखना समझना चाहिए। तलवार के मोल को समझो, उसके म्यान का कोई मूल्य नहीं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, अवा खाए बौराय, जग या देखे बौराय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य धतूरा को खाने पर भ्रमित सा हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण को देखने पर भी भ्रमित हो जाता है। 7 समंदर की मसी, करो लेखनी सब बन राय, धरती सब कागजे करो, हरि गुण लिखा न जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर 7 समुद्रों के पानी की स्याही बना लिया जाए, सारे पेड़ों पौधों को कलम बना लिया जाए और अगर पूरी धरती को कागज बना लिया जाए तो भी भगवान के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। जो तो को काटा बुए, ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए परेशानियां कड़ी करता रहता है उसके लिए भी भला ही करो, तुम्हारी की गई अच्छाई तुम्हें ही लाभ पहुंचाएगी और उसकी बुरी आदत उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को दूसरा व्यक्ति समझते हैं वे लोग अंधे हैं, क्योंकि जब भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु के पास ठिकाना नहीं मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं ठिकाना नहीं मिल सकता है। इंसान जब घमंडी हो जाता है तब न तो वो भगवान की पूजा करता है और न ही देख पाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान आपके मन में एक दिया जला देता है और आपका घमंड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुनकर के पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम, वंदे मातरम।